Good morning, dear students. Myself, Miss Deepti from DIPS Karolbagh. In today's lecture, we are going to continue the reading of Social and Political Life, means SPL Chapter 9, Market Around Us. In previous lectures, we have read about the different types of market we were found in India as well as in the world. In today's lecture, we are going to read about the type of retailers. So there are various type of retailers in India. They are based on the size, the type of business and the nature of commodities. Commodities यानी कि उससे उसमें जो सामान बिकता है उसकी बात हो रही है. There are two main categories of retailer: internal rent retailers and fixed shop retailers. इंटरनेट रिटेलर्स कौन से होते हैं? इंटरनेट रिटेलर्स वो होते हैं जो कि जिनकी फिक्स शॉप नहीं होती, वो एक जगह पर फिक्सली काम नहीं करते, वो सामान कभी जहाँ पर उनको प्रॉफिट नज़र आता है वो अपनी शॉप्स को वहाँ खोलते हैं. ठीक है ना. तो इनको इंटरनेट रिटेलर्स कहते हैं. इनके एग्जांपल है पेडलर्स एंड हॉकर्स. पेडलर्स और हॉकर्स वो लोग हैं जो गली गली में जाकर अपना सामान बेचते हैं. जैसे सब्जी वाला हो गया आपका, रद्दी वाले हो गए, या फिर आपको आजकल तो बहुत सी चीज़ें देते हैं ये लोग. आइसक्रीम वाला हो गया. दीज आर द पेडलर्स एंड हॉकर्स में आते हैं. Market traders, these retailers open their shops at different places on a fixed days called the market days. It can be called weekly market since it kept open on the particular day in the week. मार्केट ट्रेडर्स में वो ट्रेडर्स आ जाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक मार्केट लगती है, जो हफ्ते के एक दिन किसी भी स्पेसिफिक डे पर मार्केट लगती है, और उस वहाँ पर वो अपनी शॉप को लगाकर अपना सामान को सेल करते हैं. तो दीज आर द नोन एज द वीकली मार्केट्स. और इसका एग्जांपल हम लोग जैसे कि मंडी लग जाती है हमारे यहाँ पर, सब्जी के लिए मंडी लगती है, वहाँ पे उसके साथ में आपको छोटी छोटी शॉप्स भी नज़र आ जाती हैं जो कि अपना सामान बेचती हैं. तो वो एक तरह से यही वीकली मार्केट का एक एग्जांपल है. फिर चीप जैक्स आते हैं. चीप जैक्स वो होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वर्कर लोग होते हैं, लेकिन बट दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट शॉप इन ए बिजी बिजनेस लोकेलिटी, जहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा होता हो, और जैसे जलंधर के ज्योति चौक वगैरह हुआ, वहाँ पर ये शॉप्स खोलते हैं. दिस शॉप्स कैन बी शिफ्टेड टू एनी प्लेस इफ दैट एरिया इज़ प्रॉफिटेबल. ये लोग उस एरिया, जिस भी एरिया में इनको महसूस होता है कि भी शॉप, इस एरिया में इनको शॉप खोलने पे प्रॉफिट होगा, ये वहाँ पर अपनी शॉप को लेकर चले जाते हैं. तो मतलब कि इनका भी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती है कि यहीं पर ही आपको सारा साल मिलेंगे. जहाँ पे इनको प्रॉफिट लगता है कि इस एरिया में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये वहाँ पर ईजीली शिफ्ट कर जाते हैं. नेक्स्ट इज द स्ट्रीट ट्रेडर्स. These people carry on business on busy streets, on footpaths, railway station and bus stand. They deal with the light goods. स्ट्रीट ट्रेडर गलियों में काम करने वाले, मेनली जो फुटपाथ पे, कई लोगों फुटपाथ पे लगा के बैठे होते हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर में अपना सामान बेचते हैं, ये लोग होते हैं. इनके पास जो भी सामान होता है वो काफ़ी लाइट होता है ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली शिफ्ट कर सकें. नेक्स्ट इज द फिक्स शॉप रिटेलर्स. फिक्स शॉप रिटेलर्स वो शॉप रिटेलर्स हैं जिनकी दुकान सारा साल के 365 दिन आपको एक ही जगह मिलती हैं. Such shops are found in the permanent places and these deals with a variety of product apart from the selling. सामान के लिए इनके पास में वैरायटी होती, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, जो कि इन्होंने बेचने के लिए लगाई होती है, कई बार तो दिखाने के लिए लगाई होती है. They also provide other services like repair, free delivery and credit facility. ये हमें रिपेयर्स का काम भी देती है कि चलो आपका सामान टूट गया, हम इसको ठीक कर देते हैं. फ्री डिलीवरी, घर में आपके पहुंचा देते हैं, फ्री डिलीवरी. क्रेडिट यानी कि उधार पर भी कई बार सामान दे देते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ फिक्स शॉप्स आर स्ट्रीट स्टॉल होकर्स. These are the stalls in streets. The place is more or less permanent. They get supply from wholesaler as well as local suppliers. ये स्ट्रीट स्टॉल वाले होते हैं, इनकी
पक्का भी होता है, कई कई लोग तो बहुत पक्के होते हैं, कई अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। बट ये अपना सामान जो है होलसेलर से खरीदते हैं या फिर रिटेलर से खरीद लेते हैं, लोकल रिटेलर से, ताकि उसको अपने माल को बेच सकें। सेकेंड हैंड गुड सेलर डीलर्स वो होते हैं जिनके पास, जो अपने पास में सेकेंड हैंड में सामान रखते हैं, किसी की यूज़ की हुई चीज़ को लाते हैं और उसको सेल कर देते हैं उन लोगों को जिनके पास में नई सामान खरीदने की क्षमता नहीं होती, जो कि पैसे नहीं होते हैं, तो उनको कम रेट में सेकेंड हैंड सामान मिल जाता है। नंबर 3 इज़ द स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स वो होती हैं जो एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी का सामान बेचते हो, जैसे कि किसी के पास में लेदर के प्रोडक्ट ही हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की स्पेशली दुकान होगी कि भी इनके पास में सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ही मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं मिले, तो ये स्पेशलिटी गुड्स में आ जाते हैं। जनरल स्टोर वो स्टोर होते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में आने वाले चीज़ें हैं उनको सेल करते हैं। इसका इनका ये और सबसे बड़ी बात है, द साइज ऑफ दिस शॉप्स आर डिपेंड ऑन द लोकेलिटी ऑफ दैट शॉप। साइज़ कितनी बड़ी होगी ये उस एरिया की लोकेलिटी या फिर पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी दुकान है होगी। अगर लोकेलिटी छोटी है तो दुकान भी छोटी होगी। नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंटल स्टोर। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ have considered to have a French origin. It's stated that Bon Marché comes into existence during the period of the Second French Empire. It is defined as the large-scale retailing business unit which handle a wide variety of shopping and specialty goods. It has many departments and each department specializes in one kind of merchandise. But all these departments will certainly control and work under one roof. They sell a wide range of product. डिपार्टमेंटल स्टोर, इसका एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इजी डेज़ हो गया, इजी डेज़ है, रिलायंस फ्रेश है, आपका डी मार्ट है, रिलायंस मार्ट है, ये सब मार्ट जो हैं इसका एग्जांपल है। डी मार्ट में इन डिपार्टमेंटल स्टोर में डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट अपने ही एक स्पेसिफिक गुड के लिए स्पेशलाइजेशन रखते हैं। जैसे कि अगर वो गुड्स का रसोई का सामान लेने के अलग डिपार्टमेंट होगा, अलग जगह वहाँ जो जहाँ पे आपको रसोई का सामान लेना है वहीं पर आपको सब रसोई का से रिलेटेड, जैसे कि दालें दूल्हे सब आपको उधर ही पे मिलेंगी, कहीं आपको दूसरी जगह पे नहीं मिलेगी। कपड़े वाला स्टोर डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे सब आपको तरह को कपड़े मिल जाएंगे। चाइल्ड कपड़ों का अलग डिपार्टमेंट होगा, मेन का अलग होगा, वुमेन का अलग होगा। इन डिपार्टमेंटल स्टोर में ये होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह का सामान आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है, आपको ढूंढने के लिए अलग अलग दुकानों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो tomorrow we will read about functioning and repairs and other things. Thank you very much. Have a nice day.